सालिक क़यादत और नेक क़यादत वो इमरान खान की शक्ल में है, और इंशाअल्लाह ताला मुल्क फिर से कोरोना में अगर तरक्की कर गया है तो आप भी करेगा। इनसे जान छूटने की सिर्फ ज़रूरत है। इस वक्त जो टोला बैठा हुआ है वो सारा इसी बेस पे है कि इन्होंने मुल्क लूटा हुआ है, इन्होंने बेइंसाफ़ी है, इन्होंने अपना भी ये रिसेंटली अपनी रजीम चेंज करके जो अपनी गवर्नमेंट बनाई है, तो सबसे पहले काम क्या किया इन्होंने? 1100 अरब रुपये इन्होंने अपना माफ़ करवाया। एक तरफ वज़ीर दिफा कह रहे हैं मुल्क डिफ़ॉल्ट हो चुका है, दूसरी जानब तहरीक इंसाफ के कारकुनान कहते हैं ये रेड लाइन हमारी 25 दिन से ये हो रहा है, पुलिस अभी आ रही है, अभी गिरफ्तारी हो रही है। क्या कोई इन चीज़ों से निकल के कोई मसाके माशियत या माशी हालात की तरफ देखना चाहिए? बिल्कुल देखना चाहिए। हम तो अपने घर में बैठे हैं खान साहब की हिफाजत के लिए। हम तो बारहा कहते हैं कि इसका बेहतरीन हल इलेक्शन है, और इसीलिए हमने असम्बलियाँ तोड़ी थी। इलेक्शन करवा दें, हमारा उनके साथ क्या झगड़ा। क्या पाकिस्तान के माशी हालात इस तरह के हैं कि अभी हम इलेक्शन में जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। जब भी, बल्कि मुसलमानों का तो ये ईमान है कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई आया कि जी मेरे रिज़्क़ की तंगी है, तो आपने कहा कि जी एक और मुलाजिम रख लो। हम तो ये कहते हैं कि इस वक्त जब तक इलेक्शन नहीं होते मुल्क के हालात बिल्कुल नहीं बेहतर होंगे। सालिक क़यादत और नेक क़यादत वो इमरान खान की शक्ल में है, और इंशाअल्लाह ताला मुल्क फिर से कोरोना में अगर तरक्की कर गया है तो आप भी करेगा। इनसे जान छूटने की सिर्फ ज़रूरत है। वज़ीर दिफा कहते हैं मुल्क डिफ़ॉल्ट हो चुका है, और 25 दिन से पुलिस ये आ गई, पुलिस गिरफ्तार कर ली, अभी आई, अभी गिरफ्तारी। क्या मुल्की माशी हालात इस तरह के हैं कि हम इन चीज़ों में खेलते रहें? देखिए जी, मैं फाउंडर मेंबर हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, बाई प्रोफेशन इंजीनियर राजा आबिद मेरा नाम है, सारी पार्टी जानती है। डिफ़ॉल्ट क्या चीज़ है? अगर आप ज़हनी तौर पर डिफ़ॉल्ट हैं तो बाकी चीज़ें वैसे ही बेमानी हो जाती हैं। आपके अंदर शऊर नहीं है, आपके अंदर तमीज़ नहीं है, आपके अंदर अखलाकियात नहीं है, आप हक मारने वालों में हो जाएं, आप बेइंसाफ़ हो जाएं। और इस वक्त जो टोला बैठा हुआ है वो सारा इसी बेस पे है कि इन्होंने मुल्क लूटा हुआ है, इन्होंने बेइंसाफ़ी है, इन्होंने अपना भी ये रिसेंटली अपनी रजीम चेंज करके जो अपनी गवर्नमेंट बनाई है, तो सबसे पहले काम क्या किया इन्होंने? 1100 अरब रुपये इन्होंने अपना माफ़ करवाया, और उसके बाद आपने केसेस ख़त्म करवाए हैं। उसके बाद डिफ़ॉल्ट की अहमियत क्या रह जाए? आप अगर अपने मुल्क को मुल्क समझते हैं तो खुदा के लिए ये कौम खड़ी हो। ये लोग तो इसी तरह रहेंगे, इन्होंने इसी तरह ही आपके ऊपर डाके मारे हैं। 75 साल गुजर गए हैं। अगर एक बंदे ने आपको शऊर दिया है तो भी ये रिसेंटली आपका 35 रुपये, 32 रुपये, 22 रुपये पेट्रोल महंगा हुआ है, पहले 35 रुपये महंगा हुआ है। लोग पेट्रोल पंपों पे रश लगा रहे हैं कि जनाब मुझे मेरी टैंकी भर जाए। ज़हनी पस्ती का इलाज कोई नहीं है। कौमें शऊर के साथ और बर्दाश्त के साथ बनती हैं। आप में वो क्राइटेरिया, वो हिम्मत होनी चाहिए। हम एक वक्त की रोटी अगर छोड़ दें तो आटे का बुरान, बाकी ये ज़रई मुल्क है, यहाँ पे आटे का बुरान आ सकता है? कोई सोच सकता है? ये बदनीति और आपकी नीतों का फुकदान है। हमें मिनहैसुल कौम सबको अपनी ड्यूटी अदा करनी होगी और खड़ा होना होगा। ये इमरान खान का अकेले का काम नहीं है। खान साहब तो आपको हमें अवेयरनेस दे रहे हैं। उन्होंने ये असम्बली बड़ी अच्छी ज़िंदगी जा रही थी। ये चीज़ें जो हो रही हैं ये ना होती अगर हमारी ये पंजाब की गवर्नमेंट भी बरकरार रहती, केपी की भी। क्यों उन्होंने असम्बली डिज़ाल्व की कि आइन हमें इजाज़त देता है कि 90 दिन में आपने इलेक्शन करवाने हैं। आर्टिकल 6 लगता है। अगर 90 डेज से का मतलब है कि 90 डेज, 91 डेज नहीं है। आपके सामने है, कोई इसको मानने को तैयार नहीं है। क्या ये कौम है? ये तो जंगल से भी बदतरीन इस वक्त माहौल बना हुआ है। अदालतें हमें हुक्म दे रही हैं कि आप अपने डेढ़ दें, कोई परवाह नहीं कर रहा।